हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सीजीएल प्री 2023 के जो अभी पेपर्स हुए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज। ठीक है दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में टाइम स्पीड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा था, जो नॉर्मल टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में जो पुलिस एंड थीफ का कॉन्सेप्ट बनता है, इस कॉन्सेप्ट को हम दोस्तों बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। और आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी और इस लेक्चर को देखने के बाद आपको अलग कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, मैं ये यहां तक दावा करता हूं। ठीक है, तो आपके सीजीएल प्री 2023 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, यानी कि पुलिस एंड थीफ के ऊपर, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। और आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं ये पुलिस है, ठीक है, और ये थीफ है। ये कोई सामान चुरा के भागा है यहां से और पुलिस इसके पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी 400 मीटर के डिस्टेंस से एक पुलिस ने एक थीफ को देखा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ थीफ है और यहाँ पुलिस है, जो कि 400 मीटर के गैप पर है। ये 400 मीटर की दूरी से पुलिस ने इस थीफ को देखा है। ठीक है, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग, जैसे ही इस पुलिस ने इसको चेज करना शुरू किया, यहां से इस पुलिसमैन ने जैसे ही इसको चेज करना शुरू किया, थीफ ने, पुलिस ने थीफ को, तो जो थीफ है उसने भी दौड़ना शुरू कर दिया। इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ द पुलिसमैन 40 किलोमीटर, या 40 की, यानी कि जो पुलिसमैन की स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और जो थीफ है उसकी स्पीड गिवन है आपको 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन बिफोर द ही इज ओवरटेकन, यानी कि पकड़े जाने से पहले थीफ ने कितनी दूरी तय की है। यहां देखिए चोर ने। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। भाई मुझे एक चीज बताइए, जब चोर ने यहां से दौड़ना किया है और पुलिस ने यहां से दौड़ना शुरू किया है, जितनी देर में चोर मान लेते हैं किसी इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, उतनी ही देर में पुलिस यहां से इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, इसको पकड़ लिया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो टाइम है और यहां से यहां तक का जो टाइम है वो टाइम सेम है। और जब भी टाइम सेम होता है दोस्तों, हमें पता है कि जो स्पीड का रेशियो होता है उस सेम डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो कितना है भाई, 40 रेशियो 32। तो मैं कह सकता हूं कि डिस्टेंस का रेशियो भी मेरा 8 से काट लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32। ठीक है, अगर डिस्टेंस का रेशियो किस किस का, पुलिस और थीफ का कितना है, 5-4, तो आप मुझे बता सकते हैं कि पुलिस ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की है। भाई पुलिस ने देखिए यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा कवर की, ये यहां से यहां तक की तो की है, और यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक की इस थीफ ने भी कवर किया। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा कवर की है पुलिस ने। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितनी कवर एक्स्ट्रा कवर की है, एक, और सवाल के हिसाब से कितनी, 400। तो मैं कह सकता हूं कि एक की वैल्यू 400 है। तो आपसे पूछी है चोर द्वारा डिस्टेंस कवर की गई, यानी 4 की वैल्यू, तो एक की वैल्यू 400 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौक 1600 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हो, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। भाई क्योंकि पुलिस भी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है और ये चोर भी इस डायरेक्शन में दौड़ रहा है, तो मुझे बता सकते हैं कि इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। रिलेटिव स्पीड होगी भाई, 40 में से 32 जाएगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बता सकते हैं कि रिलेटिव टाइम कितना होगा। भाई टाइम दोनों की, यानी कि जो डिस्टेंस है दोनों के लिए वो है 400 किलोमीटर, अपॉन में समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल यानी कि 8 गुना में 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं इसको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 8 पंजे 40 से ये 10 बार कटेगा, ये आएगा आपका 180 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछिए है डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ, तो चोर के द्वारा डिस्टेंस कवर कितनी की जाएगी। भाई चोर, ये मैं सी से डी, यानी डिस्टेंस सी से चोर, चोर द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, दूरी बराबर होता है आपकी चाल गुना में समय। चाल कितनी है भाई थीफ की, 32।
ठीक है, इन टू में। देखिए इस, क्योंकि ये 32 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, मैं इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में। 4 गुना में समय, समय कितना है भाई, हमने अभी निकाला है 180। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बता सकते हैं कितना बनेगा भाई। 18 से ये कटेगा 10 बार, और 32 पंजे 160 गुना में 10 यानी कि 1600 मीटर, वो ही आ गया आपका। अब ये दोनों तरीके मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में बताए हैं, बाकी हम सिंगल तरीके से करेंगे आगे आने वाले सवालों में। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन डी आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ स्टील्स एट 3 AM एंड ड्राइव्स इट एट द स्पीड ऑफ 57 किलोमीटर पर आवर। एक वैन चुराई है किसने, एक चोर ने। ठीक है, कितने बजे भाई, 3 बजे सुबह के। ठीक है, और 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये भागा है। ठीक, द थीफ डिस्कवर्ड 4 AM and the owner starts chase with another van at the speed of 76 किलोमीटर पर आवर। भाई पता कितने बजे चला है, 4 बजे। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए कि 1 घंटे में इसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली होगी। भाई 57 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 57 की स्पीड से जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक इसने 57 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। ठीक है, अब ये 4 बजे यहां है। ठीक है, चोर ये थीफ है यहां, और यहां अब ये ऑनर है, ऑनर है, और ये इसको भी 4 बजे पता चला है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए भाई 4 बजे ये यहां से चला है, 4 बजे ये यहां से चला है, और इनके बीच में डिस्टेंस है वो है 57 किलोमीटर। आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम विल कैच द थीफ, तो समय निकालना है आपको। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। भाई डिस्टेंस इनके बीच में 57 बटे में चाल, यानी कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोस्तों। तो इनकी भाई दूसरे की स्पीड कितनी है, ये तो देख लीजिए 76। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो है 76 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ ऑनर की है, ये 76 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ अभी थीफ यहाँ है तो इसकी है 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो इनके बीच में गैप कितना आ जाएगा भाई। इसकी स्पीड है 76, ये 76, और ये है कितनी 57, तो गैप कितना आ गया भाई। 16 में से 7 गए तो 9, और 6 में से 5 गए तो 1, 19। ठीक है, तो ये आ गया आपका 19×57 यानी कि 3 घंटे। अब दोस्तों ये हम बात कर रहे थे 4 बजे के बाद की। ठीक है, तो 4 बजे यहाँ और ये 4 बजे यहाँ, तो यानी कि इसमें 3 घंटे और ऐड कर दीजिए आप, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 बजे ये पकड़ा जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कर रहा है, एक पुलिसमैन नोटिस्ड ए थीफ 300 मीटर। 300 मीटर से एक पुलिस ने एक थीफ को नोटिस किया। ठीक है भाई, मान लेते हैं यहाँ पुलिस है और यहाँ थीफ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 300 मीटर। ठीक, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिसमैन वाज चेजिंग हिम। ठीक है भाई, इसने भी यहां से दौड़ना शुरू किया, इसने भी यहां से दौड़ना शुरू किया। द थीफ एंड द पुलिसमैन रेन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। भाई पुलिस की ज्यादा होगी वो तभी पकड़ पाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर, और इसकी है कितनी 8 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स। देखिए दोस्तों भाई ये 3 मिनट तक दौड़ चुके हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मिनट बाद इन्होंने कुछ डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो ये यानी कि टोटल जो 300 मीटर की डिस्टेंस है इसमें से जो कवर की होगी वो घटा दीजिए, जो बची हुई डिस्टेंस है वो उनके बीच की डिस्टेंस रह जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए पहले कि 3 मिनट में इनके द्वारा कवर की गई डिस्टेंस कितनी है। तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। भाई रिलेटिव स्पीड चाल निकालेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो चाल होगी इनकी रिलेटिव स्पीड 1, दोनों का गैप, गुना में 5/18 यानी कि मीटर पर सेकंड में बदल लिया। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय यानी कि कितने मिनट की बात कर रहा है वो, 3 मिनट की, क्योंकि ये मिनट में है इसको सेकंड में बदल लीजिए, गुना में 60। ठीक है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा भाई, 6×2=60, 6×3=18, 3 से कटेगा 3, तो यानी कि 10×5=50। ये क्या आया है आपका 50 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर 50 मीटर, यानी 3 मिनट बाद उन्होंने 50 मिनट की डिस्टेंस तो इसमें से कवर कर लिया, तो इसमें से 50 मीटर घटा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा रिमेनिंग डिस्टेंस
वो आपका आंसर होगा 250 मीटर दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो 1250 मीटर आगे है। तो यानी कि पुलिस और थीफ के बीच का गैप कितना है भाई? 1250 मीटर। मान लेते हैं ये पुलिस है यहाँ और ये थीफ है। ठीक है, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं। तो इसकी ज्यादा होगी पुलिस की 10 और इसकी होगी कितनी? 8। ठीक, तो कह रहा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। यहां देखिए, दी डिस्टेंस रन बाय थीफ बिफोर ही इज नेप्ड बाय द पुलिसमैन। तो थीफ की निकालनी है आपको। अब आप मुझे बताइए भाई, क्योंकि भाई यहां से यहाँ पकड़े जाने से पहले उनको यानी कि यहां से यहां तक मान लेते हैं टाइम, जितना समय इसको लगा उतने ही समय में इसने इसको पकड़ लिया होगा। तो टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा वो ही इनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस और थीफ की बीच में डिस्टेंस का जो रेशियो है 10-8, यानी कि 5-4 का है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि इनके बीच में हमारे हिसाब से गैप कितना है? 1, और सवाल के हिसाब से गैप कितना है? 1250। तो एक की वैल्यू 1250 मीटर है दोस्तों। ठीक है, आपसे पूछी है डिस्टेंस कवर्ड बाय द थीफ बिफोर ही इज कॉट, यानी कि 4 की वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? गुना करिए, 4 जीरो, 4 पंजे 20, 2 12 चौक 48 और 2 50। ये मीटर है, इसको आप लिख सकते हो 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। किलोमीटर में इसने पूछा है आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए कांस्टेबल फ्रॉम 200 मीटर। भाई 200 मीटर से इस बार ऑब्जर्व किया है, तो यानी कि मान लेते हैं ये कांस्टेबल पुलिस है और ये थीफ है। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर। ठीक है, when the constable starts chase, the thief also starts running। ठीक है, the speed of the constable is 8 किलोमीटर पर आवर और उसकी है 6 किलोमीटर थीफ की। तो यानी कि इसकी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आपसे पूछा है देन हाउ फार इन मीटर विल द थीफ बी एबल टू रन बिफोर ही इज। तो भाई पकड़े जाने से, तो सिपाही चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय कर पाएगा? सिपाही का पूछा है, चोर का पूछा है। चलिए दोनों का देख लेते हैं आंसर कौन से का है। थीफ का मान लेते, निकालते हैं। तो भाई डिस्टेंस का रेशियो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, पुलिस और थीफ के बीच में जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर डिस्टेंस यानी कि 2 से काट लेते हैं, रेशियो लेते हैं तो 4:3। तो हमारे हिसाब से कितना ज्यादा? 1, और सवाल के हिसाब से कितना ज्यादा? 200। तो 1 की वैल्यू 200 है, तो आपसे पूछा है थीफ का। ठीक है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 1 की वैल्यू, सॉरी, ये 3, ये डिस्टेंस का रेशियो ये है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 टाइम्स 2 तिया 600। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक कांस्टेबल राम इस 225 मीटर बिहाइंड ए थीफ सोमनाथ एस। ठीक है, देखिए दो है, एक कांस्टेबल है जिसका नाम है राम और एक थीफ है जिसका नाम है सोमनाथ। तो मैं लिख लेता हूं भाई, ये कांस्टेबल पुलिस है और ये थीफ है। ठीक है, और इनके बीच में जो गैप है वो है 225 मीटर। ठीक, आपसे बोला है द राम रन्स एट 50 मीटर एंड सोमेश एट 30 मीटर इन ए मिनट, यानी मीटर प्रति मिनट है ये। ठीक है, तो भाई इन ये कितना है? 50 मीटर प्रति मिनट और ये है 30 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो भाई इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी 20 मीटर प्रति मिनट। ठीक, कह रहा है एट व्हाट टाइम विल द कांस्टेबल राम कैच द थीफ सोमेश। तो कितने समय पर वो पकड़ लेगा? तो आप मुझे बताइए, समय निकालना है आपको। समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। तो दूरी यानी कि 225 मीटर अपॉन में चाल। चाल देखिए भाई 20 मीटर, 20 मीटर और ये कितना है? प्रति मिनट। मिनट को मैं बदल लेता हूं इसमें सेकंड में, तो यानी कि मीटर पर सेकंड, ये इसकी आ गई चाल। तो दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि 1/3 आ जाएगा ये।
1/, भाई 20 यानी कि 1/3, ठीक है, ये मीटर पर सेकंड, तो मैं 1/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा। अब आप देखिए कितना बनेगा ये, भाई 675, ठीक है, ये क्या है आपका समय सेकंड में। अब आप इसको 60 से भाग दीजिए, ठीक, अगर मैं इसको 60 से भाग देता हूं तो 5 से काटेंगे, 15 से काट लीजिए, 15 चौका 60, बचे 7, 15 पन्ना 75 और 15 चौका 60, 4 से भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 मिनट तो कंप्लीट होगी, 1/4 यानी 15 सेकंड, तो 11 मिनट और 15 सेकंड, ये आपका आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए पुलिसमैन फॉलोज ए थीफ हु इज 600 मीटर अहेड ऑफ द पुलिसमैन। तो देखिए भाई, अब इनके बीच में, पुलिस और थीफ के बीच में जो गैप है वो कितने का है, 600 मीटर का। ठीक है दोस्तों, और कह रहा है इफ दी पुलिसमैन एंड थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 10 एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, यानी कि पुलिस की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और थीफ की है वो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द पुलिसमैन कैच द थीफ। आपको निकालना है समय। ठीक है दोस्तों, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल, तो 600 बटे में, भाई चाल यानी कि रिलेटिव स्पीड, 10 में से 8 गए तो 2, इंटू में मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, ये क्या आ जाएगा 5/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका समय, किसमें, सेकंड में। आपसे पूछा है मिनट में समय, तो यानी कि बटे में 60 और कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको क्लियर है। तो आपका 5 दूनी 10 और गुना में 60, 600 से 600 कटेगा, आपका आंसर आएगा 18 मिनट। ठीक है दोस्तों, आंसर देखिए ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 210 मीटर। तो अब की बार इनके बीच में गैप कितना है भाई, 210 मीटर। देखिए आपको बहुत मजा आएगा, आप बस पेशेंस बना के रखिए। ये पुलिस है, ये थीफ है, और इनके बीच में जो गैप है वो है 210 मीटर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है व्हेन दी पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थीफ आल्सो स्टार्ट्स इफ द स्पीड ऑफ द थीफ इज 25 किलोमीटर पर आवर। जो थीफ की स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर, एंड दी पुलिसमैन पुलिसमैन की एंड दैट ऑफ पुलिसमैन 32 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड है पुलिसमैन की 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हाउ फार वुड द थीफ हैव रन इन मीटर बिफोर ही इज ओवरटेकन। तो यानी कि आपको डिस्टेंस निकालनी। देखिए आप मुझे बताइए डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा। डिस्टेंस का रेशियो होगा आपका भाई पुलिस और थीफ का, वो होगा 32:25। ठीक है, अब हमारे हिसाब से पुलिस ने कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर की है, तो आप कहेंगे सर +7, और सवाल के हिसाब से कितनी, आप कहेंगे 210 मीटर। तो 7 की वैल्यू 210 मीटर कितने गुना है, 30 गुना। आपसे पूछिए डिस्टेंस कवर्ड बाई चोर, ठीक है, यानी कि थीफ, ये रहा। ठीक है, तो थीफ यानी कि 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 गुना 25 × 75, 750 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक चोर अपराध करता और 12 मीटर पर आवर की चाल से एक स्थान से भागता है। चोर के भागने के 20 मिनट बाद एक चौकीदार ने उसका पीछा करना शुरू किया और अगले 20 मिनट में उसे पकड़ लिया। कह रहा है चौकीदार की चाल बताइए मीटर पर आवर में ही। तो देखिए दोस्तों, भाई आप मुझे बताइए, मान लेते हैं ये 12 मीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है और 20 मिनट बाद इसको उसने चौकीदार ने इसका पीछा करना शुरू किया है। तो आप मुझे बताइए भाई, ये 12 मीटर 1 घंटे में जाता है 60 मिनट में, तो ये 20 मिनट में कितना दौड़ लिया होगा। आप कहेंगे 20 × 60, 3 चौक 12, यानी कि 4 मीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली। और अब है थीफ यहाँ, अब इस सिक्योरिटी वाले को पता चला है। ठीक है, और इसकी स्पीड तो भाई 12 मीटर पर आवर है ही। ठीक है, आपको इसकी निकालनी है, यही पूछा है ना, उसकी चाल, चौकीदार की चाल। तो मैं मान लेता हूं इसकी चाल है x। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। चाल यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड आएगी यानी कि x - 12।
चाल गुना में समय, 20 मिनट की बात कर रहा है तो 20/60 यानी कि 1/3 लिख देता हूं मैं, चलिए लिख ही देता हूं। 20/60 बराबर ये डिस्टेंस आपको 4 मीटर के, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, 12×5 = 60, ठीक है। सॉरी 20×3 = 60, 20×3 = 60, तो ये बनेगा x - 12 बराबर 12, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 12×12 = 24। ये आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर स्टार्ट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, द पुलिसमैन गिव्स चेज इमीडिएटली एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, द थीफ इज कॉट, व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ। चोर के द्वारा, चोर के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई, तो बड़ा आसान है, वही सेम आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई। मैं मान लेता हूं यहाँ पुलिस है और यहाँ थीफ है, कितनी दूरी पर देखा, 300 मीटर की दूरी पर, तो इनके बीच की डिस्टेंस है वो है 300 मीटर, ठीक। और पुलिस की स्पीड वो है 12 है और इसकी स्पीड है कितनी, 10। तो आप मुझे भाई टाइम सेम लग रहा है पकड़ने में, तो टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा पुलिस और थीफ का, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 12×10 यानी कि 6×5 हो जाएगा डिस्टेंस का रेशियो। आपके हिसाब से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला है, तो आप कहेंगे सर ये चला है 1 एक्स्ट्रा, और सवाल के हिसाब से कितनी, 300 एक्स्ट्रा, तो 1 की वैल्यू 300, और चोर के द्वारा पूछा है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 मीटर, ठीक है। या फिर आप इसको लिख सकते हो 1000 से भाग देके 1.5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज चेज्ड बाय ए पुलिसमैन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 किलोमीटर। तो सेम भाई, पुलिस और थीफ के बीच की डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं ये पुलिस है और ये थीफ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर, ठीक, कहेंगे बिल्कुल। दी स्पीड ऑफ द पुलिस इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द थीफ इज 60 किलोमीटर। तो पुलिस की जो स्पीड है वो है 75 किलोमीटर पर आवर और थीफ की स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। कह रहा है दी पुलिसमैन विल बी एबल टू कैच द थीफ व्हेन द थीफ वुड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ। तो यानी पुलिसकर्मी चोर को तब पकड़ जाएगा जब चोर कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो चोर की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो सेम बाई डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा पुलिस और थीफ का, आप कहेंगे सर 75-60 का, यानी कि 15×5 = 75, 15×4 = 60। अब आपके हिसाब से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा चल चुका है, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा चल चुका है 1, और सवाल के हिसाब से कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। 1 की वैल्यू 3, तो चोर यानी कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुना में 3 यानी कि 12 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज नोटिस्ड बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। अब की बार इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, पुलिस और थीफ के बीच में, आप कहेंगे 200 मीटर के डिस्टेंस के वन, ठीक है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एज सुन एज ही इज नोटिस्ड, द पुलिसमैन चेजेज हिम साइमल्टेनियसली, द पुलिस एंड थीफ रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 and 11। भाई पुलिस की ज्यादा होगी वो तभी पकड़ पाएगा, और थीफ की स्पीड है 10, ठीक है। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। देखिए अभी उनके बीच में 200 मीटर है, तो 6 मिनट में इन्होंने जितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी वो डिस्टेंस कम होगी, वो जितना चलेंगे उतनी डिस्टेंस कम होगी, तो उसको घटा देंगे आप। तो डिस्टेंस इन 6 मिनट्स, तो दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। भाई चाल होगी, इनके बीच में रिलेटिव स्पीड होगी, दोनों का गैप 1 गुना में, मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ, 5/18, दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय कितना गिवन है आपको, 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट और सेकंड में बदलिए गुना में 60, ठीक। तो कितना बन जाएगा भाई, 6 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 20 बार, तो 20×5 = 100 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर इन्होंने चल ली 200 में से, तो बची कितनी, आप कहेंगे सर 100 मीटर ही डिस्टेंस बची है। आंसर होगा आपका 100, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक चोर का पीछा करते हुए पुलिसकर्मी 0.5 किलोमीटर पीछे है। तो भाई देखिए मान लेते हैं ये पुलिस है और ये थीफ है, और कितना पीछे है, 0.5 किलोमीटर, या तो करिए आप आधा किलोमीटर या कहिए आप 500 मीटर, एक ही बात है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, चोर की चाल, पुलिसकर्मी की चाल की 80% है, तो 80% का मतलब कितना होता है आपका, 4/5। तो मैं कह सकता हूं कि पुलिस की चाल अगर 5 है तो थीफ की चाल कितनी है, 4,
ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थीफ इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आवर है, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो भाई आप इनके रिलेटिव, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी आपकी 5x माइनस में 4x, ठीक है, मैंने x ले लिया भाई, 5 माइनस x 4x। अब मैंने ये किलोमीटर पर आवर में ही ले लिए, ठीक है। समय, भाई दूरी बराबर होता है आपका चाल गुना में समय। समय कितना है दोस्तों, 12 मिनट, ठीक। क्योंकि दोस्तों मैंने जो 12 मिनट है, ये मिनट को मैं बदल लेता हूं 12/60 घंटे में, ठीक है। भाई चाल गुना में समय बराबर किलोमीटर में ही ले लेता हूं मैं 1/2 किलोमीटर, ठीक है। तो 1/2, तो ये बन जाएगा आपका 12 पंजे 60, 5/2, तो यानी कि 5x, यानी 5x माइनस 4x, यानी कि x बराबर 5/2, ठीक। आपसे पूछी है भाई, ये 5/2 आ चुकी है आपकी। आपसे पूछी है स्पीड ऑफ थीफ, थीफ यानी कि ये 4x की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 4 गुना में 5/2, 2 से कटेगा 2 बार, भाई 5 दूनी 10, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज नोटिस्ड बाई ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर। अब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, 500 मीटर, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये पुलिस है, ये थीफ है, और इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो है 500 मीटर, ठीक है। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजेज हिम, ठीक है। द थीफ एंड पुलिसमैन रन एट द स्पीड ऑफ 17 और 20, तो पुलिस की ज्यादा होगी भाई, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीफ की स्पीड है 17 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट्स, तो आप मुझे ये बताइए 8 मिनट में इनके द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर कर ली गई होगी। तो आप कहेंगे सर पहले रिलेटिव स्पीड निकालिए भाई, 20 में से 17 गए तो 3 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुना में 5/18 है, तो दूरी बराबर चाल गुना में समय। समय कितना है, 8 मिनट, ठीक है। 8 मिनट को आप सेकंड में बदलिए गुना में 60, ठीक है दोस्तों। तो भाई 6 से काटिए, 6 ढाई 60 और 6 तिया 18, 3 से कटेगा 3, 8 पंजे 40, यानी कि ये आ गया आपका 400 मीटर। भाई पहले 500 था, इसमें से इन्होंने 400 मीटर चल लिया, वो घटा दीजिए, जो गैप बचेगा वो बचेगा 100 मीटर का। यही आपसे पूछी थी कि कितनी डिस्टेंस है इतने मिनट में, तो यानी कि इतने मिनट बाद, तो यानी कि 400 चल लिया 8 मिनट में, तो यानी कि 100 मीटर का गैप है। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग ए थीफ व्हेन ही इज ऑलरेडी 600 मीटर अहेड, तो यानी कि अब की बार कितना मीटर आगे है, 600 मीटर आगे। तो भाई मैं मान लेता हूँ यहाँ पुलिस है और यहाँ थीफ है, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 600 मीटर, ठीक है। आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है पुलिसमैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर और थीफ 8, तो ये चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और थीफ चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। द पुलिस विल कैच द थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो भाई कितनी डिस्टेंस पर कवर करेगा, तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस का रेशियो है कितना पुलिस और थीफ का। आप कहेंगे भाई 9:8 है। अब आपके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चल चुका है ये, आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से एक एक्स्ट्रा चल चुका है, और सवाल के हिसाब से कितना, 600 मीटर, ठीक है। तो एक की वैल्यू 600 मीटर है, तो आपसे पूछी है पुलिस के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस, तो 9 की वैल्यू 9 गुना में 600, तो यानी कि 9 छिंग 5400 मीटर का ये, या फिर 5.4 किलोमीटर, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीफ इज सीइंग ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, इस बार कितनी की डिस्टेंस है बीच में दोनों के, 400 मीटर की, ठीक। तो मैं मान लेता हूँ ये पुलिस है और ये थीफ है, और बीन के बीच में जो गैप है वो है 400 मीटर का, ठीक है। स्टार्टेड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन, थीफ, भाई थीफ की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द पुलिसमैन चेज्ड हिम इमीडिएटली एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिस तुरंत इसको चेज करना शुरू करता है चोर को, एंड द थीफ वाज कॉट, और चोर पकड़ा जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए भाई, अब आप वही सेम लगा लीजिए भाई, डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा पुलिस और थीफ के बीच में। आप कहेंगे सर 18-16 का, या फिर मैं कहूं कि 9 और 8 का। अब मुझे बताइए
कि कितना एक्स्ट्रा चल चुका है पुलिस डिस्टेंस, आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से 400 मीटर। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 400 और आपसे पूछिए थीप यानी कि 8 की वैल्यू, तो 8 गुना में 400 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8 चौक 3200 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए थीप स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स, और छिप गया, रनिंग एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। ए पुलिसमैन अराइव्स एट द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 4 मिनट्स एंड इमीडिएटली स्टार्ट चेजिंग द थीप। अब आप मुझे एक चीज बताइए, पुलिस 4 मिनट बाद पहुंची है और 4 मिनट में ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसने कितनी दूरी कवर कर ली होगी चोर ने। आप कहेंगे सर 15 किलोमीटर तो ये जाता है 60 मिनट में, तो आपको निकालना है 4 मिनट में। 4 मिनट में कितना जाएगा, तो 4 से कटेगा 15 बार और 15 से कटेगा 15, यानी कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी। ठीक है, अब मैं कहूंगा कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ये कवर कर चुका है। अब थीफ यहाँ है, ठीक है, और अब इस पुलिस को ये स्पॉट पर आई है और उसको पता चला है और स्पॉट पर आई है। ठीक है, 16 मिनट आफ्टर द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज द थीफ, भाई 16 मिनट बाद इसने चेज करना शुरू किया है। किसने, पुलिस ने। देयर इज स्टिल ए गैप ऑफ 200 मीटर बिटवीन दी टू। अब आप मुझे एक चीज बताइए भाई, 16 मिनट तक भागने के बाद 200 मीटर का गैप था। ठीक है, इसका मतलब भाई ये टोटल कितना है, 1000 मीटर। 200 मीटर का गैप था, यानी कि जो बचा हुआ है वो कितना है, 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर की डिस्टेंस है। ठीक है जी, और देखिए इसकी थीफ की स्पीड कितनी थी भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं मान लेता हूं पुलिस की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, एट व्हाट डिस्टेंस द स्पॉट ऑफ द क्राइम विल द पुलिसमैन कैच अप, भाई कितनी डिस्टेंस पर उसको पकड़ेगा, एंड दी व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द पुलिसमैन, और इस पुलिसमैन की स्पीड यानी कि x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड लेता हूं तो x माइनस 15, ठीक है, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, x माइनस 15। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में ही मुझे निकालनी है, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटा में ही लेके चलता हूं। तो भाई 4 गुना में समय, समय कितना गिवन है आपको, 16 मिनट बाद, गुना में 16 बटे में मिनट को मैं बदल लेता हूं घंटा में बटे 60। ठीक है, 4 गुना में समय बराबर दूरी, और दूरी कितनी आई है 800। 800 को मैं बदल लेता हूं कितने में, किलोमीटर में, 1000 से भाग देके। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए जरा, कितना आता है। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो काट लीजिए, इस 1 जीरो से 1 जीरो काट लीजिए, 8 से काटिए 2 बार और 2 से काटिए 3 बार, तो आपका x माइनस 15 बराबर 3, तो x की वैल्यू यहां से निकल के आएगी आपकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड तो आ चुकी है आपकी 18। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी आ चुकी है 18। ठीक है, और देखिए किसी ऑप्शन में आपका 18 है नहीं, आप ये इतना ही करके आगे बढ़ सकते हो, आपको 6 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको निकालने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी देखिए आप सॉल्व कर रहे हो तो इसकी 15 थी, आपने इसकी निकाली है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुझे बताइए, आपको निकालनी है दूरी। भाई भाई इसकी स्पीड 18 है, इसकी स्पीड 15 है। ठीक है, तो इनका भाई कितनी समय में पकड़ा जाए, कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो दूरी यानी कि टाइम सेम लगाया तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर रहेगा। डिस्टेंस यानी कि मैं कहूं पुलिस और थीफ के बीच में डिस्टेंस का रेशियो 18 है 15, यानी कि 3 से काट लेते हैं, 3 6 18, 3 पंजे 15। आपके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चला है पुलिस, आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से कितना चला है, किलोमीटर में है ना, तो आपके हिसाब से 1 और सवाल के हिसाब से कितना, 1 किलोमीटर ही, तो 1 की वैल्यू 1 है। आपसे पूछिए पुलिसमैन द्वारा चली गई दूरी, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ये आपका आंसर है, तो यानी कि ये 6 किलोमीटर भी आपका आंसर, यानी ऑप्शन 2 आपका सही आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो अब मैं आपसे जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पुलिसकर्मी ने 400 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा। ए पुलिसमैन सॉ ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो अब की बार इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, 400 मीटर की। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ ये पुलिस है, ये थीफ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 400 मीटर। ठीक है, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन ने 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चेज करना शुरू किया। तो इस पुलिस की स्पीड है 12 और इसकी स्पीड है थीफ की 10। ठीक है, ठीक है, एट what distance from the starting point will the
पुलिसमैन कैच द थीफ, यानी कि पुलिसमैन के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी, तो कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। तो सेम भाई, अब मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालता हूं पुलिस और थीफ का, तो वो आएगा इन दोनों का रेशियो यानी कि 6:5 का। ठीक है भाई, जो स्पीड का रेशियो वही डिस्टेंस का रेशियो होगा भाई, ये कॉन्सेप्ट में लगा रहा हूँ। तो आपके हिसाब से पुलिस कितना एक्स्ट्रा चला है, आप कहेंगे 1, और सवाल के हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चला है, तो आप कहेंगे सर सवाल के हिसाब से चला है 400, तो 1 की वैल्यू 400 है। तो आपसे पूछिए पुलिसमैन की द्वारा तय की गई दूरी, तो 6 चौक 2400, 2400 मीटर का ये, या फिर 2.4 किलोमीटर का ये। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए थीफ स्टील्स एन आइटम एंड एस्केप्स रनिंग एट 20 किलोमीटर पर आवर, ए पुलिसमैन अराइव्स द स्पॉट ऑफ द क्राइम आफ्टर 6 मिनट्स, 6 मिनट बाद आया। तो आप मुझे बताइए 6 मिनट में इतने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी। सेम पिछले से पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो भाई ये 20 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में आपको निकालना है कितने में, 6 मिनट में। तो 6 ढाई 60 और 10 दूनी 20, यानी कि 2 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने चल चुका है ये, यहां जब पुलिस को पता चला है। ठीक है, अब यहाँ थीफ यहाँ और पुलिस यहाँ। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। इमीडिएटली एंड स्टार्ट चेजिंग द थीफ, 24 मिनट आफ्टर द पुलिस स्टार्टेड टू चेज द थीफ, देयर इज स्टिल ए गैप ऑफ 400 मीटर। अब आप देखिए भाई, 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर में से कितना, 24 मिनट बाद ये 400 मीटर का गैप था, यानी कि 400 में घटा दूंगा इसमें से जो इन्होंने कवर किया है, तो यानी कि 1600 मीटर की जो डिस्टेंस है उस पर अब काम होगा। ठीक है, 1600 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए भाई इसकी जो थीप की स्पीड है वो तो 20 ही है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, वही सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट क्राइम वुड द पुलिसमैन कैच अप, कितनी डिस्टेंस पर कवर कर पकड़ेगा, और उसकी स्पीड कितनी होगी, किसकी, पुलिसमैन की। तो मैं मान लेता हूं जो पुलिसमैन की स्पीड है वो x है। ठीक है, अब मुझे बताइए इनके रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर x माइनस 20। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में मुझे आंसर पूछा है तो मैं चाल निकाल रहा हूं, x माइनस 20, चाल गुना में समय, समय कितना है भाई, 24 मिनट बाद की कहानी है, ये रहा 24 मिनट, तो गुना में 24 बटे में 60 बराबर डिस्टेंस कितनी बची है भाई, 1600। ठीक है, यहाँ पर 1.6 कहूं या फिर 1600 बटे में 1000, ये किलोमीटर में आ गई मेरी वैल्यूज। ठीक है, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो x माइनस 20 बराबर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे 20 और 4 24। तो स्पीड तो आ चुकी है दोस्तों 24। ठीक है, अब देखिए कौन से ऑप्शन में है, इनमें 25 25 है और इनमें 24 24 है। ठीक है, अब मुझे ये भी निकालनी पड़ेगी, पिछले वाले में नहीं निकालनी पड़ी थी। अब सेम भाई डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा पुलिस और थीफ के बीच में, आप कहेंगे जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड का कितना है भाई, आपने निकाली है यहाँ 24। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो 24 20, तो मैं 4 से काट लेता हूं, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20। आपके हिसाब से पुलिस ने कितनी एक्स्ट्रा चली है, 1, और सवाल के हिसाब से कितनी भाई, ये 2 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू 2 है। तो पुलिसमैन के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस आप खुद ही देख लीजिए कितनी बन जाएगी भाई, 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 2, तो 6 की वैल्यू कितनी, 12 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। तो ये रहा 12 किलोमीटर और 24, ऑप्शन 4 आपका आंसर है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक पुलिसमैन स्पॉट्स ए थीफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर। अब की बार इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है भाई, 360 मीटर है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं भाई यहाँ पुलिसमैन है, यहाँ थीफ है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 360 मीटर। ठीक, आप कहेंगे बिल्कुल। Both the policeman and thief simultaneously start running, with the former chasing the latter, while the thief runs at the speed of 8 km per hour and the policeman runs at 9.2 km per hour. ठीक है, how many meters will the policeman will have to run before catch up with the thief? कह रहा है चोर को पकड़ने से पहले पुलिसकर्मी को कितने मीटर दौड़ना होगा, तो यानी पुलिसकर्मी की। तो आप मुझे बताइए डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच में, पुलिस और थीफ के बीच में। आप कहेंगे सर भाई ये पॉइंट हटा के यहाँ 0, 23 चौका 92,
और 20 चौक 80, 4 से काट दिया मैंने। अब हमारे हिसाब से कितने का गैप है भाई? आप कहेंगे सर कितना ज्यादा चला है पुलिस? आप कहेंगे 3 ज्यादा चला है। और सवाल के हिसाब से कितना? 360 मीटर। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी? 120। ठीक, आपसे पूछी है पुलिसकर्मी द्वारा, तो यानी कि इस 23 की वैल्यू, 23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 को टाइम्स कर लीजिए, तो 0 बार 36 और बार दून 24 और 3 27, 2760 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पुलिस से 1150 मीटर दूर कोई चोर दुकान से चोरी कीमती धातु लूटता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर देता है और पुलिस उसी समय 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी मीटर में तय कर चुका है? तो हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर विल थीफ रन बिफोर ही बीइंग कॉट? तो देखिए भाई, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है पकड़े जाने से पहले, यानी कि देखिए 1150 मीटर की दूरी पर है पहली चीज तो। ये पुलिस है और ये थीफ है। ठीक, और पुलिस की जो स्पीड है वो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीप की स्पीड है वो कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो अब मुझे बताइए डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा भाई इन दोनों के बीच में? आप कहेंगे सर जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा पुलिस और थीफ के बीच में, यानी कि 11:6। आपके हिसाब से कितना एक्स्ट्रा चल चुका है? 5। और सवाल के हिसाब से कितना? 1150, 23 पंजे 115, तो यानी कि आपका 5 दूनी 10, 5 या 15, 230 गुना। ठीक है, अब कह रहा चोर की, यानी 6 गुना में 223, 23 छिक्के 138, यानी कि 1380 मीटर। ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन 2। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पुलिस एंड थीफ का जो कॉन्सेप्ट बनता है उसको आपने एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फर्ज बनता है। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मोटिवेशन बढ़ सके और मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।